ठीक है, जब तक वो हारमोनिया आए हमारे पास, ताजी आप आशीर्वाद दे दो रिया के, फिर हम कथा थोड़ा बोल दी, थोड़ा दे दी। उपस्थित हमारे परिवारजन, बड़ी खुशी की रात है, खुशी की बात है कि आज सभी लोग हमारे परिवार मित्र साथी हमारे ही घर से पधारे हुए हैं और हमारी पौत्री रिया का वर्षगांठ है, जन्म दिवस मनाया जाता। बहुत लोग तो कौन रूप में मनाते हैं, तो आप लोग सभी जानते हो। और हम लोग पूजन पाठ से ही और वर्षगांठ को रीति से मनाते हैं। बहुत जगह तो दूसरा रूप धारण करके मनाते लोग, जिनकी इच्छा मनवाही उनसे काम करें हम लोग। लेकिन आज हम लोग अपने ही घर पर और बैठकर अपने पौत्री का जन्म दिवस मना रहे हैं। और खुशी की बात है कि सभी परिवार हमारे पदार्पण किए हैं। सब परिवार को हृदय से धन्यवाद है। और हमारे बच्ची का उम्र लंबी हो और साथ में कोई दुख तकलीफ ना होते हुए परिवार जन के साथ अच्छी तरह से जैसे आज बैठी है, और इसी तरह से हम लोग आखिरी में भी और बैठे रहे। बस हमारी आशीर्वाद दोनों दंपति के हमारी बच्ची पौत्री रिया के ऊपर है। धन्यवाद समय ना देते हुए अब बहुत कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जो कि बारी बारी से होगी। धन्यवाद सभी को विदा देने के लिए। रिया का ये निवेदन रहा कि राधा कृष्णा के कथा कहे, तो राधा कृष्णा की कथा ऐसे सब बगल नहीं मिलता है। इन्हें गिने को किसी को कहीं सुनने को मिलता, क्योंकि राधा जो है स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। तो शिवान जी ने जो लक्ष्मी का भजन गाया, तू धन्य है लक्ष्मी, इसको तालियां द्वारा धन्यवाद दिया जाए। ये लक्ष्मी ही राधा है। और कहते हैं कि हम लोग जो अभी भक्ति कर रहे हैं, ये हमारे कई जन्म के ये पुण्य है।
कई जन्म से हम जब पुण्य करते हैं तो ऐसे भक्ति मिलते रहता है, सद्भावना मिलते रहता है, सत्कीर्तन मिलते रहता है, सत्चर्चा, और हालांकि परिवार के संग में कि एक परिवार मिल करके। तो सीधे चलते राधा रानी जी के पास में। राधा और कृष्ण है, बोलते हैं कि राधा जी जो है कृष्ण के बिना अधूरे हैं और कृष्ण राधा के बिना अधूरी है। राधा भी अधूरी है कृष्ण के बिना और कृष्ण अधूरे है राधा के बिना, दोनों मिलकर के तब पूरा होता है। तो कहा जाता है कि हम लोग जो अभी जन्म लिए हैं ये मनुष्य का तन है, जैसे शनील ऐसे लगे देखे में, श्रीयान हम ऐसे लगता देखे में, बोबी वैसे लगे देखे में, रोजी एकदम चटक लगे, देखो हंसते रहे बेचारी। ये हम लोग के कई जन्म के पुण्य के बाद ये मुस्कान मिला, इस शरीर मिला इसे। तो राधा रानी और कृष्ण जो है एक रूप से वो लोग हमेशा एक साथ रहे हैं। तो ये लोग गोलोक में जब रहत रही तो एक रोज थोड़ा वाद विवाद हो गए। जैसे हम लोग के जीवन में वाद विवाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी होते रहे कि कारण कौन कारण से, ऐसे पूछी साधु संत कि कौन कारण से राधा संसार में आई, सब कृष्ण के संगे नहीं रह पाई ना। असलियत में राधा कृष्ण जब एक है तो संगे काहे नहीं रही, अब कैसे नहीं रही। तो एक संत के व्याख्या है कि ये कथा जो है श्रीमद् भागवत पुराण में भी नहीं है। ये कथा बहुत मुश्किल से कहीं है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण एक पुराण है, उसमें ये कथा बहुत ज्यादा है राधा और कृष्ण के। और कुछ कुछ संत लोग व्याख्या करें, क्योंकि राधा और कृष्ण के कथा समझना बहुत मुश्किल बात है, साधारण व्यक्ति के जीवन के लिए नहीं है। तो क्या है कि राधा और कृष्ण गोलोक धाम में एक स्वरूप लोग रहे, जैसे लक्ष्मी विष्णु नहीं शेषा सैया पे हमेशा वो लोग विराजमान रहे एक रूप से। भले राम बन के आए संसार में तो वो है खाली क्षणिक दिन के लिए ना, फॉर सम टाइम, फॉर लिटिल टाइम, पास टाइम है वो लोग के। कृष्ण जब बन के आई, विष्णु जब कृष्ण बन के आई, विष्णु जब नारद बन के आई तो पास टाइम है, थोड़ा दिन के लिए। असलियत में विष्णु जो लक्ष्मी के सामने विराजे वो हमेशा है वहां। तो राधा और कृष्ण ऐसे बैठीन रहा एक टाइम, तो कृष्ण भगवान कहीं गईस रहा, थोड़ा देरी हो गई। तो पति पत्नी के सबसे ज्यादा डिफरेंसेस कब आए कि अगर टाइम से नहीं आई तो कृष्ण के थोड़ा देरी है जब राधा बैठी है और कृष्ण भी है और कृष्ण के साथी लोग भी है, दामा उसके नाम है। देरी में जब आते तो अच्छा से धीरे से राधा बोली कहाँ रहा, ऐसे कहाँ रहा किधर, तो उधर। कृष्ण तो बताओ बोले हम थोड़ा एक भक्त मिल गया उसके पास, थोड़ा देरी समय बीत गया। अरे बस ऐसे करके उसके थोड़ा से डांट दी, किसके, कृष्ण के। कौन, राधा। ये गोलोक धाम में ही लोग है, ये संसारिक नहीं, ये जो गोलोक धाम जैसे विष्णु लक्ष्मी पे बताया शेषा सैया हमेशा नित्य विराजमान रहे, वैसे वैसन गोलोक जो उनकी हमेशा जहां रहे। तो राधा का कृष्ण के श्राप दे दी, ऐसे श्राप दी सी रकम से फटाक बच श्राप, बिकॉज श्राप इजी है ना, थोड़ा जोर से मांगो, गुस्सा के श्राप देख थोड़ी सी कौन सी वहम नहीं जानता, पर कृष्ण राधा श्राप दी ऐसे भाई वही सही। तो कृष्ण के लगा झटका, बोले जाओ। राधा बोली कृष्ण के, बोले तुम काहे देरी से आया, बोले तुम जाओ, बोले तुम्हें संसार में जाए पड़ी और तुम्हें सब जगह घूमे कर पड़ी, एक जगह रुके नहीं पई हो। बोले जैसे आज घर पे देरी में आया, तुम कहीं रुके नहीं पई हो। अब दामा एक फ्रेंड उसके बैठा रहा, कृष्ण चुप्पे रह गए। बोले व्यक्ति कोई कोई शांत टाइप के रहे ना, उसके कितनों कुछ बोल दो राम राम, कितनों कुछ बोल दो कुछ नहीं करी ना, कोई कोई व्यक्ति ऐसे रहे। तो कृष्ण भगवान ऐसे ही रहा, बड़ा शांत टाइप के ना। तो हम देखता है हम किसके बोली एकदम शांत टाइप के, उसके कितनों कुछ बोलो कुछ नहीं बोली सी, सबके आंख ही देखता है। अच्छा, तो कृष्ण बहुत शांत टाइप के रहा ना। कृष्ण बोली आर्यन बोली कुछ ना कुछ ऐसे बोली तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं जब बोली तो दामा उसके फ्रेंड जो बैठा रहा उसके अच्छा नहीं लगा। अब कौन सी भाई, राधा श्राप दी कृष्णा के, और किसके नहीं अच्छा लगा, आज अभी उधर है, किसके नहीं अच्छा लगा, कृष्ण के फ्रेंड दामा उसके नाम रहा।
उसके नहीं अच्छा लगा, वो का बोले, देखना आप, कृष्ण नहीं उसके कुछ बोलिस, राधा के, राधा श्राप दिस कृष्णा के, कृष्णा कुछ नहीं बोली जवाब में, लेकिन दामा के नहीं रुका गए। दामा का बोले, बोले तुम जाओ, बोले किसके बोले, राधा के, बोले तुम जाओ, बोले तुम्हें संसार में जाए पड़ी, बोले तुम्हें, और बोले कृष्णा भी नहीं मिली, बोले श्राप दे दी। हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राधे कृष्णा, जोर से बोलो जय श्री राधे कृष्णा। दामा श्राप दे दी राधा के, राधा से दी श्राप कृष्णा के, और दामा जो उनकी कृष्ण के फ्रेंड वही सुनत रहा कि राधा श्राप दी कृष्णा के, तो दामा राधा श्राप दी, बोले तुम जाओ, बोले तुम जीवन में, बोले मृत्युलोक में जाए पड़ी संसार में, लेकिन बोले कृष्ण से बहुत मुश्किल से तुम्हें मिलन हुई, बोले बढ़ के श्राप दे दी। अरे बिकॉज जब गुस्सा रहे तब बोल देवा जाए ना, लेकिन जब गुस्सा शांत हो गए, अब सोचे का श्राप दे दिया। तो सुनिए बनता कथा ना डिस्टर्ब करे, नहीं कथा डिस्टर्ब करिए, भी शांत रहिए, कथा भी कुछ रिकॉर्ड भी हो। तो अब श्राप दे दी एक दूसरे के। अच्छा, उधर श्राप मिल गए, अब इधर संसार में बोले कोई भक्त है, जैसे हम बताया पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हम लोग एक एक जगह चुना जाए, हम लोग के ना, कौन कहाँ पे जन्म ले, किसके घर पे, कितना भक्त है वो, कितना धनवान है या कितना गरीब है, कितना पढ़े लिखे हैं, उस सब पिछले जन्म के हम लोग के कर्म के अनुसार। तो इस जन्म में माता पिता मिले, तो अब भगवान सोचे है, राधा रानी संसार से, जब ऊपर से संसार से तो ऐसे लैंड हो भी सी, ऊपर से आए कि यहाँ संसार में आओ, एक है लोग के कुछ फीडबैक है जना। अच्छा शांत हो जाइए। तो सोचे कि कहाँ जाए के हम जन्म लेगा, किसके माता, कौन हम माता पिता बनी। राधा रानी सोचे, राधा रानी सोचे कहाँ पे हम जन्म लेगा। तो एक जगह पे ऐसे रहा कि एक बहुत अच्छा भक्त रहा, वो रोज उसके पास कोई संतान नहीं रहा। इधर राधा रानी को श्राप मिल गया कि संसार में जाके, उधर एक भक्त है रोज पूजा करे, और यमुना के किनारे, यमुना किनारे रोज पूजा करे, और कौन ची मांगे कि संतान एक तो उसके नहीं है, और भगवान की सेवा करे, और मांगे कि उसके घरे भगवान ही प्रकट होए। एक भक्त रहा, मथुरा में रहता रहा, और यमुना के किनारे वो रोज कौन ची करे, वो रोज जाके यमुना में जल देवे, और यमुना से प्रार्थना करे कि हे यमुना महारानी जी, हमको एक ललना मिले, या कोई संतान ऐसे मिले जो उनकी हमारा जन्म जन्म के सब हमारे कष्ट है नष्ट हो जाए, शांति मिल जाए जन्म जन्म के। क्योंकि भगवान आवे संसार में, या भगवान के छोटा से भी हम लोग के कुछ बूंद मिल जाए उसके प्यार के, बहुत शांति मिले उसमें ना। तो यमुना से हमेशा एकदम, यमुना उस समय यमुना उसके एकदम घर के पास रहा, वो व्यक्ति जो रहा। और व्यक्ति का नाम कौन सी रहा, जोर से बोलो, वृषभानु। और स्त्री का नाम रहा कीर्तिदास। कीर्तिदास दुई रहीन सेवा करे, भगवान की खूब प्रार्थना करे, और यमुना में खूब जल दे, और यमुना से बोले कि हे यमुना महारानी, मैं जानता हूं कि आप विष्णु भगवान की और स्त्री हो। यमुना एक विष्णु भगवान की स्त्री है, कृष्ण की भी स्त्री है। यमुना बोलती हमेशा कि हे यमुना जी, हमको एक दिव्य संतान मिले, हमेशा ऐसे पूजा करे। कीर्तिदास और कीर्ति रानी, और इधर वृषभानु, और इधर वही कीर्तिदास और यही वृषभानु के एक अच्छा फ्रेंड रहा, उसके नाम रहा नंद बाबा। बोलो, नंद के घर आनंद भयो। कौन आगे जाने इसके, कृष्णा जो हम लोग के आई से वीर कृष्णा उसके नाम है, भी कुछ और ध्यान दे। नंद घर आनंद भयो, जोर से बोलो, से आगे कौन सी है, जय हो। इतना दूर भक्त बैठे, सबको जोर से बोलो, नंद घर आनंद भयो। तो वृषभानु और नंद बाबा जो राय लोग अच्छा फ्रेंड्स रहे, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स रहे। वो लोग भी लड़का मांगे, वो लोग के संतान नहीं रही, वो लोग के इधर ये लोग के भी संतान नहीं, वृषभानु और कीर्ति के, और उधर नंद और यशोदा के संतान नहीं। वो लोग भी प्रार्थना करे कि संतान हो जाए। और इधर कंस के डर से नंद बाबा वहां से कहीं और चला गए, और यहाँ से कंस के डर से वृषभानु और कीर्ति चला गई परसाना एक गांव में। उस समय यमुना किनारे रहते, मथुरा के धाम में, मथुरा जहां नाम है,
फिर चला गई वहां से परसाना। परसाना जगह जहां ब्रह्मा जी तपस्या बहुत भारी करत रहा। अभी दोनों दंपति चला गए परसाना, थोड़े दूर पे बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर दृश्य है। कोई जन रिसर्च करना कभी परसाना गांव जो है जहां राधा रानी के जन्म है, ब्रह्मा जी बहुत तपस्या हुआ करिस रहा, बहुत सेवा करिस रहा, जो बहुत पूजा, कहीं पे भी ज्यादा पूजा होए तो वहां भगवान के कुछ ना कुछ चिन्ह हुए है, भगवान की शक्ति हुआ आवे है। तो परसाना में बहुत भारी ब्रह्मा तपस्या करिस रहा। तो ब्रिजभानु वही बात नहीं जाने वो लोग, उस समय हुआ पे ज्यादा वर्षा हुए, कोई जावे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ई दोनों ब्रिजभानु और कीर्ति जाके वहां रहे लगी। एक दिन आइन सुबह सुबह ये लोग यमुना के तट पे पूजा करे, जैसे रोज आत रही आइन पूजा करे। तो देखिए एक ललना ऐसे सुंदर कमल के फूल पे एक ललना ऐसे है, ललना यानी एक छोटी बच्ची। बस तुरंत यमुना के प्रसाद समझी और तुरंत यमुना जी वहां प्रकट हो गई, क्योंकि रोज यमुना से मांगत रही भगवान से जो भी हम लोग मानते हैं, जब भी भले वो मूर्ति भूले ना, उस समय से आपको देते हैं। आज आप मांगते हो, बिहान मारते हो, परसों मांगते हो, चाहे वो एक हफ्ता में, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2-6 महीना, 1 साल में आपको देंगे ही देंगे। हाथ उठाकर बोलो जय जय राधे कृष्णा। तो दे दिया उसको। लेकिन वो लड़की जो मिली उसके, वो लड़की बिकॉज धारा से बहते आइसरा ना, धारा से बहते आइसरा, एक धार से यमुना में बहते आइसरा। ये लोग देखी नु लड़की के उठाए के चूम चाट के रख के और उसके बोले धारा 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 राधा नाम रख दीन। बोले श्री राधा रानी की धार से बह के ऐसे। और यमुना प्रकट हो बताई कि आज से इसके तुम पालो। बोले तुम लोग बहुत दिन से हमें पूजा करता रहा कि लड़का है कि लड़कन है, आज बोले हम बोले एक संतान लड़की तुम्हें दे दिया है, यही जरिए से तुम्हारे बोले घरे भगवान नहीं। बोले ये लोग लेके चला गए अपन घरे परसाना, वहीं बगले में रहत रही। कौन? ब्रिजभानु और कीर्ति। अब वो लड़की आंख नहीं खोले, उसकी आंख नहीं खुले, आंख नहीं वो खोले और आंख ही खोलते नहीं, वो कुछ संसार नहीं मांगे देखे। और वही लक्ष्मी महारानी के स्वरूप है, राधा रानी है और नाम रख दी ने राधा। वो आंख नहीं खोले हैं। 1 साल के हो गए, सब लड़कन के लेके ओझा के पास दौड़े, कहाँ दौड़े, सब कोशिश करे कि आंख खोले, आंख खोलते नहीं। डॉक तक दिखावे, सोक तक दिखावे, ओझा लोग के दिखावे, सबके दिखावे, मंदिर पुजारी नहीं ठीक हो, इसके आंखें नहीं खुले वो लड़की के। अब कौन है वो? सबके मुंह बंद हो गए। अब कौन नहीं आंखें खोले? राधा। ऐसे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तब तक उधर एक रोज सवेरे सवेरे उधर गोकुल में नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की उधर गीत वगैरह होए लगा उधर। और एक छोटा लड़का 2 साल के जब भय तो ये लोग गौवा चरावे उधर नंद बाबा लोगन, और इधर ब्रिजभानु लोन भी लोग में दोस्ती रहा। बस पता नहीं कैसे 2 साल के लड़का चला गए, कहाँ? सीधे चला गए उसके घरे, ब्रिजभानु के घरे। ब्रिजभानु के घरे गए और लड़की कभी आंखी नहीं खोलत रही, और जाए के सीधे उसके पास जाए के और उस पे लेटी रही, कौन सी बोले वहीं पे खेलत रही कुछ। बस उसके जाए के ऐसे पकड़ के एक दफे आंखी खली ऐसे करके ऐसे खोली करिस, राधा रानी आंख खोल दी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आंखी नहीं खोलत रही राधा रानी के। कृष्ण के देख इसका वो प्रण कर इसरा कि हम संसार में कमती जन के मनता देखे, कृष्ण के मनता देखे। आंख ही खोल दी सु। वहां से जैसे मैंने बताया, मैं केवल लगभग कोई 10 पास तक केवल कथा करूंगा बस। आंख जब खोल दी से तो राधा रानी अब देख इस कृष्ण के, उसके संसार में केवल कृष्ण दिखाया, केवल कृष्ण दिखाया। इस कथा को कृष्ण का प्रेम का छोड़ करके मैं अब चलता हूं कि राधा रानी ने और क्या क्या किया संसार में। ठीक है, क्या क्या किया संसार में, क्या पाई संसार में। एक पहला चीज मैं बताता हूं कि राधा रानी एक सुग्गा पालत रही। हाँ, सुग्गा। राधा रानी एक सुग्गा पालत रही। ठीक है, जब कृष्ण भगवान
इधर कृष्ण भगवान अब कौन सी है, थोड़ा दिन में अपन रासलीला करके वृंदावन छोड़ के चला गए कहा, द्वारकापुर। कृष्ण भगवान जब चला गए द्वारका, द्वारका रह लगा, राधा और कृष्ण अब दूर रहे, ठीक है। तो राधा बहुत याद करे कृष्ण के, उसके लिए केवल कृष्ण ही सब कुछ रहा। तो एक चिड़िया ना, एक चिड़िया आवे इसके घर पे, और सुग्गा चिड़िया रही, सुग्गा के कौन सी बोला जाए, पैरट, एक पैरट चिड़िया, पैरट जोन भी पाले बढ़िया, बहुत ध्यान से ताके सुदेश नहीं भाई। आपके चिड़िया का नाम कौन सी, चाली, चाली के घर में सुग्गा है, अगले जन्म में वो मस्त कोई साधु संत ही बनी। तो राधा रानी के पास एक सुग्गा आए के हमेशा बैठे। तो जब राधा रानी बहुत दुखी में रहे कि कृष्ण बहुत दूर चलाएगी, सब देखे कि नहीं मिले, इधर अब बंसी जब बजाता रहा तो खूब ही लोग संग में रहे ना, सब गोपी लोगन, राधा रानी खूब रहे। उस स्टोरी पे हम नहीं जाता, अभी हम छोड़ दिया, वो चला गया द्वारका, दूर हो गए राधा रानी से। तो ये चिड़िया क्या करे, सुग्गा यहाँ पे बैठा रहे उसके पास, राधा रानी के पास, ठीक है, बैठा रहे और राधा के बात सब सुने। इस सुग्गा जब सब बात सुन ले तो उड़ते 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 जावे कहा, द्वारका में। द्वारका में सुग्गा लोन बोले सीखे, कौन कौन बात अच्छा बोले, अर्पिता कौन कौन चिड़िया आप लोग के घर कौन कौन बात बोले, हेलो, राम राम, न्याव। और जब आप लोग अगर घर में जोर से कोई बात करा, गुस्सा आया, तब कौन जी करे, क्या ऐसे करे, क्या ऐसे करिए, तब ये लोग के जनवाई की शांत हो जाओ। तो सुग्गा लोग जो ने समझे है, ठीक है, और रिपीट भी करिए। तो सुग्गा सुने ही यहाँ बात राधा रानी के, जाए वहां कृष्ण के सुनाए, और वहां बैठा रहे दिन दिन दुई भर, ऐसे करते करते एक राधा की कुछ एक दो बात खाली सुनाए दे बस। अच्छा, वही सुग्गा ई राधा रानी, अब समझ लो पालिश नहीं रहा, वही रहे खाली नगीच। अच्छा, वही सुग्गा अब थोड़ा बूढ़ा हो गए तो जा नहीं पाए। तो इसके अब कृष्ण कथा में आनंद आए लगा, राधा की कथा में भी आनंद आए लगा। अब राधा कथा सुन लीस ना, कृष्ण के कथा सुन लीस, उसके आनंद आवे। एक रोज कौन सी करीस, यही सुग्गा अब इसके, अब लगभग राधा रानी संसार से जाए वाली बुढ़िया हो गई है। वो स्टोरी हम लाएगा कि राधा रानी कैसे संसार छोड़ के गई था। बट अब इस सुग्गा जाए के, यही सुग्गा जाए के शिव के कैलाश पे चला गया एक टाइम, बिकॉज कथा सुने मांगे ना, जोन व्यक्ति कथा सुने मांगी इसके मिली, और दिल से जितना सुने मांगी उतना मिली, आनंद से जितना मिली, जोन की एक बार सुन ले जीवन में उतार ले। इस सुग्गा के वही से मन में आ गया कि हम सुनी कथा और आनंद ले उसके, बिकॉज खाली यहाँ छोटा छोटा बात सुनत रही ना, राधा के एक दो बात खाली बोल दे, और कृष्ण एक दो बात बोले तो मांगे और सुने। आप कथा ऐसा चीज है, एक दो बात आप अच्छा से सुन लो, जीवन भर सुने दिल करी, क्योंकि कथा से आपके उज्जवल प्राप्त हो, ताकत प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो। तो इस सुग्गा मांगे और सुने, बस ही पहुंच गए कैलाश पे। कैलाश पे जब पहुंच गए, कैलाश पे जहां पे शिव और पार्वती कथा कहे, बस कैलाश पे शिवजी वही राधा कृष्ण के कथा कहत रहा। शिवजी कहत रहा राधा और कृष्ण के, बस इस सुग्गा सुने लगा। अब पार्वती इधर सूते लगी, जैसे अभी देखो सबके ध्यान अब खींचे लगा, धीरे धीरे थोड़ा लंबा हो गया। पार्वती कहाँ सुने पता नहीं, करते करते बस पार्वती और सुग्गा कथा सुने, और शिवजी सुनावे पार्वती कथा। शिवजी सुनाए पार्वती कथा और सुग्गा सुने। अब कौन कथा सुनाए, राधा और कृष्ण के, इसके अच्छा लगे, बस पार्वती गई सोए। अब शिवजी कथा जब बोले, अब अगर हम इधर के, आप लोग पीछे हमारे बैठा, हम इधर हाँके रही, अगर पीछे आप लोग सोए जाओ या भाग जाओ वहां से, तो शिवजी की यही बात रहा। शिवजी इधर कथा कहे, पार्वती इधर थोड़ा साइड में, उधर सुग्गा पीछे सुने, और शिवजी पार्वती को बताए, सरा बोले कैसे जाने की कथा तुम सुनता है। जैसे कोई मैया कभी कोई कथा सुनाई, कभी हमार मैया बहुत छोटा हमें सुनाई कथा, तो एक उसके शर्त रहता, बेटा बोले हम जाने कि तुम जगह आए, बोले तुम हाँ ऐसे करते रहना, हाँ हाँ। मैया लोग माओ कथा सुनाओ, छोटा छोटा लड़कन के, भगवान लोग की कथा बहुत दिल में जाए है, हमें बहुत कथा सुनाई सला अम्मा। तो सुग्गा कथा सुने हैं और पार्वती गई सोए और शिवजी सुनावे। अब जब पार्वती सोए गई तो शिवजी के फिर भी आवाज मिले उधर, और कौन करे ऐसे, जोर से बोलो, पैरट, सुग्गा ऐसे करे, राइट, सुग्गा करे करे। थोड़ा देरी में जब पार्वती जगी तो पार्वती का बोले,
प्राणनाथ बोले कहाँ तक कथा, अरे बोले कहाँ तक कथा का, बोले हम सुनाता रहा, बोले हम तो सोए गए, बोले अच्छा बताया सोए गया। तब बोले हाँ हाँ के करत रहा, कोई नहीं समझ में बैठी है, मुंह बाक ऐसे सोई है हमारे सामने। तो जाग गई पार्वती, पूछी बोले अरे कहाँ कथा छोड़ा रहा, बोले वहीं से अब शुरुआत। अरे बोले हम तो कहते गए, बोले तुम तो हाँ हाँ करते रहा, बोले नहीं हम नहीं रहा, बोले तो वैसे करके देखी से चिड़िया, और बस चिड़िया देखी, बस शंकर भगवान गुस्सा थोड़ा ये समझ ली चिड़िया, चिड़िया लोग के थोड़ा भी आप संकेत करे कि आप गुस्सा में भाग जी वहां से ना, चिड़िया लोग के देन है। और चिड़िया लोग जो है बहुत इंसान के करीब है, वो लोग बहुत बहुत कई जन्म वो लोग तपस्या करे रहे, वो लास्ट जन्म रहे, देखो ना गो इनटू वेरी हायर लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी में जींगे वो लोग चिड़िया, वेरी क्लोज टू ह्यूमन लोग के थिंकिंग। तो कभी और बात बताएगा, अभी तो सुग्गा के बारे में बताता हूँ। चिड़िया उड़ा, बस चिड़िया उड़ा जाए के कहाँ गए, इधर वेद व्यास जो पूरा सब पुराण के लिखे वाला ना, आप जनता जो विष्णु भगवान के अवतार, वेद व्यास के आश्रम में, और उसके स्त्री रही हुआ, वो लोग संगे दोनों रही, वेद व्यास और उसकी स्त्री रहत रही जा, वो चिड़िया जाए के वहीं पर, और ये लोग भी लड़का के अभिलाषा रहे कि कोई संतान हो ये लोग के। वेद व्यास और उसके स्त्री बहुत तपस्या करत रही, वो चिड़िया जाए वहीं पे जाए के, और करते करते जाए के वहीं पे मर गए। वही सुग्गा चिड़िया, वही देखो राधा रानी शिव जी के कथा सुनी राधा कृष्णा, यहाँ पे वेद व्यास के पास जाए के मर गए। वही फिर उसके गर्भ में वास हो के, वेद व्यास के स्त्री के गर्भ में वास हो के, और लगभग कोई 11 साल ले उस संसार में आए नहीं मांगे। 11 साल ले वो वेद व्यास के बेटा के रूप में संसार में निकले नहीं मांगे, कोक में से अपन मैया के। तो बहुत वेद व्यास जब विनती करी से तो निकली से संसार में, तो वही उसके नाम पड़ा कौन, बोले श्री सुखदेव भगवान की, वही शिव शंकर के भगवान की अवतार रहा, और ये लोग के आशीर्वाद रहा। तो सुखदेव जी और जो उनकी पूरा कथा सब प्रचार करे, वही सुग्गा रहा जो उनकी, और राधा रानी के रहा। फिर उसके बाद में और किसके रहा, शिव जी की कथा सुनी, फिर आए के सुखदेव और नाम से वही के वेद व्यास और उसके स्त्री के, और लड़का भाई जो उनकी पूरा जितना 18 पुराण है, एक एक पुराण वेद व्यास लिखे और ये सुखदेव जी सुनाए। तो हम यहाँ पर एक और कीर्तन को गाएंगे, उसके बाद और 10 मिनट तक करेंगे, फिर कथा को विराम करेंगे। राधा कृष्ण का। रिया जी राइट है, रिया के एक माइक दे दो बेटा। अच्छा यह ले लो, सबके गाओ, कोशिश करो। रिया राइट है कथा। बोलते हैं कि राधा रानी जो है, कृष्ण और राधा का जो है, कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो कृष्ण पक्ष में जन्म लीस ना, कृष्ण यानी कि रात के समय, और राधा रानी कब जन्म लीस है, दिन के समय। और कृष्ण है काला, राधा है गोरी। तो ये लोग एक दूसरे के बनाने वाले, जैसे सुख है तो दुख है ना, दुख भी आवे संसार में और सुख भी आवे ना, दोनों के बनाए वाले, यानी पूरा सेट पूरा तब कंप्लीट होए ना। जैसे रात है तो दिन है ना, सुख है तो दुख है ना, गरीबी है अमीरी है। तो ऐसे ही लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करे और पूरा होए तब। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि कृष्ण भगवान के और इष्ट देव राधा है। कृष्ण भगवान के इष्ट देव राधा है, और राधा के इष्ट देव कौन है, कृष्ण। देखो ये कितना सुंदर बात, एक दूसरे के इष्ट देव भी लोग, इष्ट देव यानी उनके भगवान लोग माने। कृष्ण माने राधा के भगवान और राधा माने कृष्ण के। ये सोचो कितना सुंदर बात। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, मोहन नंद लाला,
राधे राधे ओ राधे राधे देखा हाँ हो तेरो कृष्णा ने तो जादू डाला है ये कौन बोले बात गांव के सब लोग बोले काहे वो लड़की अंधी रही राधा अंधी रही छोटे पे कृष्णा आई एक दफे हाथ लगाई उसके आंख खोल दी सब गांव भर यही बात बोले हो तेरो कृष्णा ने तो जादू डाला है रे हो उसके देखे से आंख छोरी खोली छोरी लड़की छोरी के लड़की बोले लड़की के छोरी बोले ओ आंख छोरी खोली अपने चरण में ले लो हे राधे कृष्ण मेरो मोहन राधा के कहानी बहुत कमती कहीं पे है लेकिन जितना है बहुत प्रसिद्ध है परसाना गांव कोई मुश्किल से पहुंच पाए लेकिन एक बार जब पहुंच जाए फिर दुनिया में कहीं उसके बरोबर अच्छा नहीं लगी हम लोग के पदार्पण भाई रिया भी गई थे रिया की मम्मी भी गए थे परसाने के लाडली दुनिया को रिझाया रे हो ई दुनिया को रिझाया रे हो परसाने के लाडली दुनिया को रिझाया
बताया, अब जैसे शिवजी और पार्वती पति पत्नी है ना, राम और सीता पति पत्नी, लक्ष्मी विष्णु, लेकिन मुश्किल से कहीं है कि एक दूसरे को लोग भगवान माने हैं, ये लोग माने हैं। राधा कृष्ण के अपन कुल देवता माने हैं, कुल के देवता बहुत बड़ा है, कुल के देवता जो बहुत बड़ा है ना, कि सब कुछ माने, इष्ट देव यानी अपन भगवान माने थे राधा कृष्ण के, और कृष्ण भी अपन कुल देवता राधा के माने थे। को कुल देवता हो राधे को कुल देवी माने, मोहन को कुल देवता हो। राधा और कृष्णा दोनों माने। मेरा ये वचन है व्यास आसन से, भगवान ये बात बोलते हैं कि बहुत काम जल्दी बन गई। राधा और कृष्णा के जो संघे पूजा करी और राधा कृष्ण के इष्ट देवता जो है, सब कुछ काम बनाए, राधे राधे जो कोई ध्यावे। सब कुछ काम बनावे, राधे राधे जो कोई ध्यावे। ओ राधे राधे जो कोई ध्यावे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे।
वृंदावन में, राजधाम में, नंदगांव में, मथुरा धाम में, हर खरमय में। ओ जय राधे 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 जय राधे राधे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी याद भाई हम लोग के जो आजा राव राधे राधे करत रहा, केवल राधे राधे, बहुत मुश्किल से इसे। तो ठीक है, अच्छी बात है। इसी के साथ अब समय हो गया। अब यहाँ पर माँ भैया को मौका देंगे, 5-10 मिनट के लिए कुछ कथा बताएंगे, उसके बाद हम फिर आरती करेंगे। सभी को धन्यवाद।